हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 8th क्लास का फिज़िक्स का पोर्शन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और प्रॉपर आप इसको समझो। आज हमारा फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें पीछे मैंने आपके 1 to 10 लेसन सारे कंप्लीट करा दिए हैं और आज हम लेसन जो है चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। पहले तो आपको फोर्स और प्रेशर दोनों का पता होना चाहिए। अब फोर्स और प्रेशर कैसा हो गया, आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। नो, ये वाला प्रेशर नहीं है, ये तो आपका माइंडली प्रेशर है। फिजिक्स का प्रेशर जो है, आप हाथ से किसी चीज़ पर, मान लो ये वॉल है और इस वॉल के ऊपर आप पुश कर रहे हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिजिक्स का प्रेशर हो गया। ठीक है, वो एग्ज़ाम की टेंशन लेके या पढ़ाई, आप बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 7 you have learned how object move. Do you recall how we can decided whether an object is moving faster than the other? हमने पहले 7th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। ठीक है, और ये भी पता है कि कोई तेज़ी से मूव करते हैं, कोई धीरे मूव करते हैं। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। तो इसी हिसाब से उनकी मूविंग के हिसाब से उनकी क्या होती है, यूनिट्स इंडिकेट्स होती हैं। यू आल्सो नाउ दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन समटाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या होता है, कई बार जैसे कि हमें मूव करना होता है, बॉल को रोल करना होता है ग्राउंड में, या उसकी कई बार डायरेक्शन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मोशन को उसके चेंज करना पड़ता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। कभी बॉल को धीमा करना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। Have you ever wondered what make an object slow down or if go faster or change its direction of motion? आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके से पॉसिबल होगा कि आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर दो, किसी भी चीज़ को के फोर्स को लगा के उसकी जो मोशन है उसको कम कर दो, या फिर उसको तेज कर दो, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू डू टेक ए फुटबॉल मूव। तो हम सबसे पहले अपनी जो डेली लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है उनके बारे में बात करते हैं। तो मान लो एक फुटबॉल जो है वो मूव करती है। ठीक है, व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर आपको उसको तेज़ी से मूव कराना है तो आप क्या करोगे, हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल। बॉल को अगर गोल कीपर को रोकना है तो वो क्या करेगा, ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। हॉकी प्लेयर करता है, क्या करता है, जो मूव करती रहती बॉल उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक, अपनी स्टिक के थ्रू। हाउ डू द फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट। मतलब किस तरीके से वो फील्डर जो है बॉल को हिट करके क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। बाय ए बैट्समैन। अगर मान लो क्रिकेट होता है तो बॉल मारते हैं तो बैट्समैन उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज एदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज। सभी सिचुएशन में क्या हुआ है, बॉल को या तो फास्ट किया है, या तो स्लो किया हुआ है, या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, और या तो उसके मोशन को चेंज कर दिया गया है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown, or the flicked. What is the force? What can it do to the bodies on which is it applied? We shall seek आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब फोर्स जब अप्लाई किया तो बॉल को किक करके, पुश करके, फेंक के, किस तरीके से फोर्स अप्लाई किया अलग अलग बॉडी ने, इसके बारे में हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा फोर्स ए पुश और ए पुल। फोर्स जो है एक पुश और पुल है, मतलब किसी चीज़ को अगर हम पुश कर रहे हैं, पुश मीन्स क्या होता है, ये वॉल है। ठीक है, वॉल को आप इस तरफ को प्रेशर लगा रहे हो तो वो क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है, मान लो ये डोर है, ठीक है, इस डोर को हैंडल पकड़ के आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, डोर खोल रहे हो, तो वो क्या हो गया, पुल। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लेकिंग,
पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क। मतलब मोशन पुश करना, पुल करना या फिर डायरेक्शन को, मोशन की भी किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर देना, तो ये सब इन सब एक्शन के थ्रू ही होता है। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से आप कोई भी फोर्स अटैम्प्ट करते हैं तो उस डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को या स्टेट को चेंज कर देते हैं। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विद वन ऑफ मोर टर्म, लेट अस फाइंड। क्या और भी टर्म होती है इसकी, हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो डायग्राम में, ये इस तरीके से बॉल को आ रही है तो उसने रोक लिया, यहाँ से हॉकी से उस स्टिक से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर लिया। बैट्समैन ने बॉल मारी थी और बॉलर ने उसको क्या कर लिया, रोक लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है टेबल 11.1, कुछ एग्जांपल्स है फैमिलियर सिचुएशन के। आपको बताना है कि इसमें कौन सा मोशन, किस में पुश हो रहा है, किस में पुलिंग हो रही है, लिफ्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट इसमें फिल किया हुआ है और बाकी आपने फिल करना है। मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल, अगर एक टेबल पे बुक रखी है उसको मूव कराना है तो क्या करोगे आप, पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो, उठा भी सकते हो। लिफ्टिंग मीन्स ऊपर उठाना, मतलब ऊपर जो ऑप्शंस दिए इनमें से कौन कौन से एक्शन से आप टेबल से बुक को हटाओगे, ठीक है। तो इनमें हर एक जो जो यूज़ कर सकते हो, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्शन दिया है आपको कि मेन दो एक्शन पुश और पुल, तो दोनों ही आप करोगे। आप उसको धक्का मार के भी क्या कहते हैं टेबल से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, आप उसको अपनी तरफ खींच के भी उसकी डायरेक्शन को, उसकी जगह को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड है ओपनिंग और शटिंग ए डोर। अगर डोर को ओपन करना है या बंद करना है तो क्या करोगे, तो जब शट करोगे, आप बंद करोगे तो क्या होगा, पुश करोगे, और जब उसको ओपन करोगे तो क्या करोगे, पुल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से ड्राइंग ए बकेट ऑन द वाटर फ्रॉम ए बेल। अगर कुएं में से आपको पानी की बाल्टी को निकालना है तो क्या करोगे, पानी खींचोगे तो क्या होगा, खींचना, यानी कि पुलिंग या फिर लिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। अगर फुटबॉल प्लेयर किसी बॉल को मार रहा है तो धक्का, वो मतलब पैरों से किक मारेगा, किक मार रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हाँ जी, उसमें क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्रिकेट बॉल हिट बाय बैटमैन। अगर बैटमैन एक क्रिकेट बॉल को मार रहा है तब भी क्या हो रहा है, वो पुश हो रहा है, ठीक है। और है मूविंग ए लोडेड कार्ट। अगर एक कार्ट में लोड है कोई सामान और वो मूव हो रही तो उसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पुल। ओपनिंग ए ड्रॉ, अगर ड्रॉर आप खींच रहे हो किसी भी चीज़ का तो वो क्या होगा, अपनी तरफ खींच रहे हो तो क्या हो गया, पुलिंग, ठीक है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और पुल। हर एक सिचुएशन में आपने देखिए, कई में हम पुश कर सकते हैं, कई में पुल कर सकते हैं, बहुत कई में दोनों कर सकते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी द पुश्ड और पुल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। इन साइंस से पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इन साइंस से पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो तो वो क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स। मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी भी फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू ए प्ले, अगर कोई भी फोर्स उस पर प्ले कर रहा है। लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे पहली क्या बोल रही है, आई लर्न इन क्लास 6 दैट ए मैग्नेट अट्रैक्शन ए पीस ऑफ द आयरन टूवर्ड इट अट्रैक्शन आल्सो ए पुल। What about repulsion between the similar pole of the two magnet? Is it a pull or push? अब ये बोल रही है कि जब हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में तो उसमें क्या था, अगर वो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्ट कर रहे थे तो इसमें क्या था, पुल था, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। नेक्स्ट वो कह रहे अगर वो यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, अब ये मैग्नेट हो गया, इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, तो क्या हो गया, पुल हो गया, ठीक है। पुश है कि पुल है, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा पुश और पुल। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फोर्स लगा के पुश और पुल के, ठीक है। सपोज
ए मैन इज़ द स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। एक कार खड़ी हुई है, सपोज करो आप, एक आदमी जो है डायग्राम में जैसे दिख रहा है कि वो उस गाड़ी के क्या खड़ा है, पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। विल द कार मूव टू हिज पर्सन, और उस कार को एक पर्सन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार एंड दैट इज बी द अप्लाइड ए फोर्स ऑन इट। अगर उस कार को मूव करना है और ये जो आदमी खड़ा है उसको क्या करना है, उसको धक्का देना है, यानी फोर्स लगाना है। द कार मे बी बीइंग टू मूव, ठीक है, तो कार क्या हो जाएगी, मूव करने लग जाएगी। इस तरीके से देखो डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, उसने उस पर फोर्स लगाया, पुश किया। अब पुश किया तो कार को क्या होने लगी, मूव होने लगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश एंड द कार टू मेक इट मूव। मतलब डायरेक्ट अगर अपनी तरफ खींचता कार को तो कितना मुश्किल था, लेकिन उसने दूसरी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो आगे को बढ़ रही थी उस डायरेक्शन में पुश किया तो आसानी से उसको क्या कर पाया, मूव कर पाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो गर्ल्स हैं, तो हु इज़ पुशिंग होम, कौन किसको पुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है। ये इसको पुश कर रही है और ये क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, ठीक है। अब अगला डायग्राम हम देखते हैं। Figure 11.3 show three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in this case? In figure 11.3, both of the girls appear to push and each other, while the pair of the girls in the figure 11.3 are trying to pull each other. Similar, देखो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, दोनों के हाथ जो इस तरीके से आपस में पकड़ के खींच रही हैं, तो इसका मतलब क्या कर रही हैं, वो पुल भी कर रही हैं अपनी तरफ, ठीक है। इसी तरीके से अगला एक और आपको डायग्राम के थ्रू बताया है कि हु इज पुलिंग होम, कौन किसको पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ को खींच रहा है, ठीक है, और ये इसको इस तरफ को खींच रहा है, तो कौन किसको पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अपियर टू पुल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शो हेयर आर द अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, गर्ल्स भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही थी। इज इट आल्सो ट्रू द मैन एंड इट द काउ, इसी तरीके से ये मैन और काउ में भी हो रहा था। From this example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into a play. Thus, an interactions of one object with another object result in a force between the two objects. इसी तरीके से हमने कई एग्जाम्पल्स देखे और पढ़े और देखा कि किस तरीके से हम खेल में भी देखते हैं कि कई बार हम पुश करते हैं और किसी चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय, और बेल आइकन को दबाना न भूलें।